हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, जोहार, आदाब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की राज व्यवस्था झारखंड की। अभी जैसे जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, अभी जो वैकेंसी आई है, जेपीएससी का फिलहाल नहीं आया नोटिफिकेशन, तो जेएसएससी सीजीएल में आया है। तो जेएसएससी सीजीएल में लगभग पेपर नंबर 2 है, पेपर का 2 नंबर लगभग 40 क्वेश्चन झारखंड से है, झारखंड जीके जीएस से। तो 40 क्वेश्चन का झारखंड जीके जीएस में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन झारखंड की पॉलिटी क्षेत्र से है, मतलब राज व्यवस्था से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है उसमें। तो उसी को हम लोग पहला शुरुआत करते हैं। तो झारखंड की राज व्यवस्था पहली क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं, उसी होश और हवास और जुनून के साथ शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन कोड बता दें कि विरासत से तय नहीं होती सियासत किसका होगा, विरासत से तय नहीं होगी सियासत किसका होगा, उड़ान तय करता है आसमां किसका होगा। तो हमारी वही होश हवास और जुनून के साथ तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है झारखंड की राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ परिचय ही पढ़ेंगे। तो परिचय पढ़ते हैं तो देखते हैं, जैसे बिहार राज्य पुनर्गठन आयोग, मतलब जैसे बिहार अलग कैसे हुआ, या झारखंड अलग कैसे हुआ, झारखंड बना कैसे, तो ये व्यवस्था हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है जानते हैं कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया, तो उसी व्यवस्था उसी प्रोसेस के तहत ही झारखंड अलग हुआ। तो बिहार विधानसभा में सबसे पहले पेश हुआ, सबसे पहले ये पारित किया गया वहाँ पर, कहाँ, बिहार विधानसभा में ये पारित हुआ। तो सबसे पहले बिहार विधानसभा में कब पारित हुआ, तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में पारित हुआ। और वही जब बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 को पारित हुआ, तो उस टाइम वहाँ के सीएम कौन थे, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी थी। तो उसी के द्वारा ही ये बिहार विधानसभा में पास हुआ। उसके बाद लोकसभा गया, तो बिहार विधानसभा में कब हुआ, 25 अप्रैल 2000 को। फिर उसके बाद लोकसभा में गया, लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को झारखंड विधेयक झारखंड को प्रस्तावित में लाया गया। तो जब लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को लाया गया, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, तो जब लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में उस टाइम जैसे यहाँ पर कौन था प्रधानमंत्री, यहाँ पर प्रधानमंत्री, सॉरी एक थोड़ा, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री था भारत देश का प्रधानमंत्री। जब लोकसभा में लाया गया तो उस टाइम प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत देश की प्रधानमंत्री था जब बिहार पुनर्गठन आयोग बिहार विधानसभा में पेश किया गया। कब, 25 अप्रैल को, और 2-3 महीना बाद अगस्त में जब वहाँ पर लोकसभा में पास किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत देश का प्रधानमंत्री था, और वही सब वहाँ पारित किया गया लोकसभा में। उसके बाद राज्यसभा जाएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा कब गया, तो लगभग 9 दिन बाद, मतलब 11 अगस्त 2000 को, 11 अगस्त 2000 को ये विधेयक राज्यसभा में गया। फिर उसके बाद जब राष्ट्रपति 3 प्रोसेस में जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, विधेयक जब राष्ट्रपति तक जब तक नहीं जाता है तब तक कानून एक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति उस टाइम कौन था, उस टाइम राष्ट्रपति कौन था, तो के.आर. नारायणन यहाँ पे, मतलब भारत देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब उस टाइम राष्ट्रपति के पास गया, तो वही उसी महीना में अगस्त में ही 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के पास मुहर लग गया और यही एक्ट बन गया। और इसी के तहत हमारा झारखंड एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया। अब अलग राज्य का दर्जा 25 अगस्त को नहीं मिला, 25 अगस्त को ही नहीं पारित हो गया, लेकिन एक अलग डेट रखने, मतलब यहाँ के जैसे नेता सोच रहे थे कि अलग डेट कैसे रखा जाए, मतलब कुछ एक पहचान उस डेट को यहाँ के क्रांतिकारी के द्वारा रखा जाएगा। तो लगभग 15 नवंबर कब रखा गया, 15 नवंबर 2000 को उस डेट पर पारित कर रखा गया, क्योंकि इस टाइम
बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। तो इसीलिए उसकी पहचान, उसकी सम्मान के लिए ये डेट रखा गया और 15 नवंबर 2000 को भारत देश का 28वां राज्य झारखंड का निर्माण हुआ। ठीक है। अब झारखंड का जब निर्माण हुआ तो इस टाइम, जैसे अभी उस टाइम बिहार के सीएम कौन थे? राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी। अभी जो लालू प्रसाद यादव है उसकी वाइफ श्रीमती राबड़ी देवी। उस टाइम राज्यपाल कौन था? विनोद चंद्र पांडे, BC पांडे, विनोद चंद्र पांडे। अभी देखना आगे ये हमारा झारखंड का भी कार्यवाहक राज्यपाल बनेगा। तो उस टाइम यहाँ के राज्यपाल कौन थे? विनोद चंद्र पांडे। अब ठीक है, बिहार का भूखंड, अब जैसे मान के चले बिहार, उतना बिहार झारखंड सब एक ही था। तो वहाँ पर जैसे दिया गया कि कितना ज़मीन झारखंड के नाम, झारखंड के तहत दिया जाएगा, कितना ज़मीन बिहार में दिया जाएगा। तो लगभग 46%, कितना? लगभग 46%, लगभग 46% झारखंड के ज़मीन, झारखंड में भूखंड दिया गया। झारखंड में मतलब ये पूछा जाता है कि बिहार राज्य का पूरा कितना प्रतिशत ज़मीन झारखंड को दिया गया, झारखंड के नाम पर हुआ, झारखंड के, तो 46%। झारखंड भारत संघ का एक राज्य है जिसकी शासन व्यवस्था अन्य राज्यों के ही समान होगी। झारखंड राज्य भारत के जितने भी राज्य हैं उसी के समान ही व्यवस्था यहाँ की राज्य व्यवस्था चली। आगे है कि जब राज्य बन गया पुनर्गठन आयोग के तहत, तो मतलब यहाँ पर सीएम बना, कौन सीएम बना? पहला सीएम मतलब पहला मुख्यमंत्री झारखंड का तो बना श्री बाबूलाल मरांडी। ठीक है, श्री बाबूलाल मरांडी। और उस टाइम गवर्नर कौन था? तो प्रभात कुमार। वहाँ उस टाइम श्री झारखंड के पहला सीएम बाबूलाल मरांडी और पहला राज्यपाल प्रभात कुमार, बाबूलाल मरांडी और प्रभात कुमार। अब हम लोग बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में सबसे पहले जैसे अनुच्छेद 3 में यह विधेयक पेश किया गया और अनुच्छेद 3 के तहत ही यह झारखंड अलग हुआ है। तो उसमें क्या किया गया? भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 के तहत 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में, अभी हम लोग पढ़ लिए थे, लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा लोकसभा पास हुआ किस? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, राज्य की एक सदनीय व्यवस्था है। अब एक सदनीय क्या है? तो लगभग भारत देश में 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय मतलब एक राज्य में 2 व्यवस्था, जैसे भारत देश का होता है 2 व्यवस्था, जैसे एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसी तरह राज्य में भी होता है एक विधानसभा एक विधान परिषद। तो लगभग 28 राज्य में अभी तक लगभग 6 ही राज्य में द्विसदनीय है, लेकिन झारखंड में द्विसदनीय नहीं है, मतलब विधान परिषद नहीं है, तो सिर्फ विधान सभा ही है। झारखंड में केवल विधानसभा ही है, इसीलिए इसको सिंगल ही व्यवस्था है, इसीलिए इसको एकल सदनीय व्यवस्था कहा गया है। अगला है कि झारखंड नाम जब रखा गया तो झारखंड नाम रखा कैसे गया? झारखंड नाम सिर्फ 2000 में नहीं पड़ा, ये इतने ब्राह्मण से ही मतलब लिखा गया है, इस भूखंड का नाम रखा गया है। यहाँ तक कि अंग्रेज और मुगल जितने भी थे, जितने भी वेद है उसमें भी यहाँ इस भूखंड का नामकरण किया गया था। तो जब जैसे लास्ट में अगर आया छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर पठार से हमारा झारखंड बना। तो झारखंड नाम रखा क्यों? झारखंड नाम क्यों रखा? तो झारखंड यहाँ पर जैसे झार और खंड अगर विच्छेद किया जाए तो झार और खंड नाम आता है। तो झार मतलब क्या? झाड़ी, सब लोग जानते हैं, झाड़ी जंगल, और खंड मतलब जमीन का भूमि। तो जमीन का भूमि को हम लोग प्रदेश कहते हैं, तो झार प्रदेश मतलब झारखंड। ठीक है, तो उसी से पड़ा है झार भूमि, जमीन जंगल, और खंड मतलब भूमि का टुकड़ा, उसी से पड़ा है झारखंड। अब यहाँ पर रांची प्रस्ताव में रखा गया कि राजधानी कहाँ रखें? तो रांची, क्योंकि रांची एक अच्छा व्यवस्था, अच्छी जगह, अच्छी लोकेट है, अच्छी पॉपुलेशन है और झारखंड के बीचों बीच वाला जिला है। तो उस टाइम रांची ही प्रस्तावित में आया था, जो अब तक है और रहेगा भी, क्योंकि रांची एक बड़ा शहर भी है। तो रांची यहाँ हमारा झारखंड राज्य की राजधानी रखा गया। और उप राजधानी कहाँ है? तो उप राजधानी लगभग दुमका है, दुमका है। अभी फिलहाल सुनने में आया था कि प्रस्तावित में और 3 जिला को रखा गया है, 3 शहर को, जिला नहीं शहर, 3 शहर को उप राजधानी के नाम पर रखा गया है, प्रस्तावित में दिया है। एक मेदिनीनगर, एक चाईबासा, एक गिरिडीह।
मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, ये 3 उप राजधानी पर प्रस्तावित रखा गया है। पास नहीं हुआ, लेकिन अगर ये पास हो जाता है तो भारत देश का एकमात्र ऐसा स्टेट हो जाएगा जो लगभग उप राजधानी में 4 शहर आएंगे। अगला है कि राजकीय भाषा। राजकीय भाषा झारखंड की परिचय, झारखंड की भाषा पहचान है, हमारी पहचान है वही। तो राजकीय भाषा हमारे यहाँ हिंदी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में देखा जाए तो उर्दू। ये पूछा जाता है कि सेकंड में कौन सी भाषा है झारखंड की, तो ये उर्दू है। तो सेकंड भाषा उर्दू। उसके बाद मुंडारी हो, संथाली, खोटा, जो भी है, बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय जनजातीय है, उसके आधार पर यहाँ की भाषा को मतलब दर्जा दिया गया है। और उसके बाद जैसे यहाँ पर विधानसभा, जब एक सदनीय विधानसभा है तो विधानसभा की सीट भी बांटा गया था। सबसे पहले शुरुआत में लगभग 82 था, तो 82 संविधान विधानसभा की सीट रखी गई थी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को प्रस्ताव से हटा दिया गया फिलहाल। तो अभी लगभग 81 है। अभी फिलहाल कितना है विधानसभा में झारखंड में 81 सीट है। अब 81 सीट में भी आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण के तहत, क्योंकि हमारा यहाँ सभी प्रकार की जनजातीय और व्यवस्था रखे है, इसीलिए सबको क्षेत्र में बांटा गया ताकि किसी को ऊंच नीच ऐसा समझा ना जाए। सब बराबर है तो सबको देखा जाएगा, सबको ऊपर लेके चला जाए। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पर एसटी के 28 सीट बांटा गया है। ये रिजर्व है। यहाँ पर रिजर्व मतलब क्या होता है, जैसे वहाँ पर जैसे जिस क्षेत्र में एसटी का दर्जा दिया गया है, जिस क्षेत्र में विधानसभा की सीट में, उस सीट में सिर्फ एसटी ही खड़ा होगा। उस सीट में निर्वाचन मतलब उम्मीदवार सिर्फ एसटी ही खड़ा होगा और वोट सभी लोग जाति देंगे, ठीक है। ये बात सही है कि उसके हिसाब से वो जाति हमारे आज सभी ऊपर से जाति के बराबर में आ रहे हैं। तो वहीं पर एसटी में 28 और एससी में 9। एससी में कितना है 9 और जनरल में लगभग 44 में। जनरल में कोई भी खड़ा सकता है, वोट सब लोग देगा, लेकिन निर्दलीय क्या बोलते हैं उम्मीदवार जहां आरक्षण है, जिस क्षेत्र में जिस जाति का आरक्षण दिया गया है वही खड़ा हो पाएगा। और जिस जगह जनरल है वहाँ कोई भी खड़ा सकता है, वहाँ कोई भी खड़ा सकता है। एक समाप्त कर दिया है एंग्लो इंडियन द्वारा। एंग्लो इंडियन पहले था, इस समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत। तो अगर वहीं विधानसभा हो गया, अब देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में लगभग है 14। कितना है झारखंड में 14 सीट है। अब इसमें भी बांटा गया है, लगभग जनरल में 8 है, एसटी में 5 है, एससी में 1 है। जनरल में 8, जिसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। एसटी में 5, सिर्फ एसटी ही खड़ा हो सकता है। एससी में 1, सिर्फ एसटी ही खड़ा हो सकता है। और वोट सब लोग देगा, वोट जितना भी भारतीय नागरिक है सब लोग देगा। उसके बाद संसद में हम लोग जानते हैं कि संसद कितना होता है। जैसे संसद लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है। तो भारत में संसदों की संख्या लगभग 20 है, मतलब 6 लोकसभा और 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा। तो 14 हो गया लोकसभा, राज्यसभा में 6 है। राज्यसभा में 6 दिया गया है, तो उसमें मतलब कि आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया गया, आरक्षण उसमें नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखें तो झारखंड की सबसे बड़ी संसदीय क्षेत्र सिंहभूम है। सिंहभूम क्षेत्र है, मतलब सिंहभूम ही नाम रखा गया है। ऐसे पश्चिम सिंहभूम ही आता है, लेकिन सिंहभूम नाम रखा गया है। तो हम लोग सिंहभूम ही पढ़ेंगे। सबसे बड़ी संसदीय क्षेत्र सिंहभूम और सबसे छोटी क्षेत्र चतरा, ठीक है। तो चतरा में सबसे छोटी क्षेत्र है और सबसे बड़ी सिंहभूम क्षेत्र है। तो इसी तरह आज हम लोग पढ़े झारखंड की एक सामान्य परिचय थी, झारखंड कैसे अलग हुआ, कैसे क्या क्या व्यवस्था थी, क्या क्या प्रोसेस था, उस टाइम भारत देश की क्या व्यवस्था थी, किस संविधान के तहत ये सब याद रखना चाहिए, किस संविधान के अनुच्छेद के तहत ये व्यवस्था रखा गया है। तो आज फिलहाल हम लोग परिचय ही पढ़ें और इसके बाद हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका आदि जो भी। तो इस व्यवस्था से हम लोग लगभग 5-6 क्वेश्चन हम आराम से बना सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, यहाँ तक अंत तक बने रहने के लिए। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। और जैसे सीरियल टारगेट जैसे सीरियल में हम 5 से 6 क्वेश्चन लगभग हमारा पक्का बने रहेगा, ठीक है। थैंक यू अगेन।